आपका उत्तम संगनन है। आप महापुरुष हो, आप महान हो, आप पुमान हो, आप पुनीत हो, आप परम हो, आप श्रेष्ठ हो, आप सृष्टा हो, आप भूतात्मा हो, आप रत्न गर्भा हो। कितने सारे, और एक दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, हमने 1008 नाम पढ़े हैं भगवान के। और कुछ अर्घ ऐसे पढ़े हैं कि आप क्यों परमेष्ठी हो, आप कैसे बने हो, आप रत्न गर्भा क्यों हो, आपकी माँ जगत पूज्य क्यों है, आपने धरती पर आने के पहले क्या किया था, पूरी सृष्टि को सुखमय कर दिया था। दिवते आवन हार भये भविभाग उदय बल, पहले ही सूर्य आए कनकमय किए महितन। मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। कहते भगवान दीवते आवन हार भये भविभाग उदयवन, आपके आने से पहले ये सृष्टि सुखी हो गई थी। सृष्टि रत्न गर्भा कहलाने लगी, सुकाल हो गया, गरीबी मिट गई, रत्न वृष्टि होने लगी। और आपका पुण्य था, क्योंकि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और आपने एक लाइन और पढ़ी कि विभु आप सर्व सुखदाई हो, आप सर्व से सुंदर हो, क्योंकि वास्तव में जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। आज लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते, ना जाने कौन कौन सी चीज कराते हैं, फिर भी ऐसे लगता है जैसे कि बिना पलस्तर की दीवार हो। 2 दिन बाद इतना कलर कराते हैं, इतना कलर कराते हैं कि लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर बन जाओ। कभी विचार करके देखना, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। कि वास्तव में विभु आप कैसे सुखदाई हो, कितने सुंदर हो आप। बहुत सुंदर बात कही है कि तुम सुंदर सर्वांग, भगवान आप सर्वांग सुंदर हो। और स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि आपकी सुंदरता देखने के लिए 1008 नेत्र वो करता है जो स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ शक्तिधारी है। सोचिए, उनको तो वैसे भी इतनी शक्ति है कि वो स्वर्गों में बैठकर जमीन का देख लें, लेकिन आपके रूप को देखकर तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वरूप को ध्यान दिया। जो रूप पर ध्यान देते हैं उनका स्वरूप तो बिगड़ ही जाता है, लेकिन जो स्वरूप पर ध्यान देते हैं उनका रूप भी संवर जाता है और वो जगत के भूप हो जाते हैं। और इतनी सुंदर जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, जितने परमाणु सुंदर थे वो सब तो एक जगह एकत्रित हो गए। और आपके पास तो दुर्गुण फटक तक नहीं पाते हैं, और अपने पास दुर्गुण के अलावा कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि हमें भी वही जिंदगी मिली है। हम बड़े बेईमान नहीं, कहते हैं भगवान तो ऐसे थे, हम क्या करें, हम में शक्ति थोड़ी है। ये सब बचने की युक्ति है। हम अपने बचाव करना चाहते हैं, संयम नहीं लेना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कह देते हैं मुझ में तुझ में बस भेद है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने कहा इतना सवेद कह रहा है, मुझ में तुझ में बस भेद यही। अरे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, पूरी शक्ति तुझे लगाना पड़ेगी। और शक्ति लगाना कोई धक्का दे के नहीं लगाना है, क्योंकि या तो हम आसक्ति में जीते हैं
या आसक्ति में, नहीं तो विरक्ति में। हम पूर्ण वीतराग होकर नहीं जीते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि निरासक्ति, यानी आसक्ति में मत जियो। और हम आसक्ति में जीते हैं, या तो कहेंगे कि बस हमें तो त्याग करना है। हम वीतराग में नहीं जीते हैं, क्योंकि त्याग धक्का मार कर नहीं करना। जिस समय अहिंसा आ जाएगी तो संयम उसका कौपल है और तप उसके फल हैं। आज हमारे अंदर अहिंसा नहीं है। बाहर से कोई संयमी बन जाए, बाहर से कोई अहिंसक दिखने लगे, ये उसकी नीति हो सकती है, ये उसका अभिमान हो सकता है। लेकिन जब सच में अंदर में अहिंसा आ जाएगी तो बाहर की कोई शक्ति नहीं जो हमसे पाप हो जाए। आज हम कहते हैं आज हमसे एक चींटी मर गए। आचार्य तो कहते हैं कि संत चलते हैं तब भी नहीं चलते हैं, बोलते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, और खाते हैं तब भी नहीं खाते हैं। आप कहोगे चलते हैं तो कैसे नहीं चलते? चलते तो दिखते हैं हमें, क्योंकि उनके पैर चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है। उनका मन अप्रमादी है, क्योंकि एक बार दिन में लय आहार खड़े अलप निज पान में। और क्या करते हैं? एक आसन से क्यों सोते हैं? एक करवट से क्यों सोते हैं? क्योंकि भूल से यदि भूमि में पाटे पर कोई जीव आ जाए तो मेरे करवट लेने से वो जीव का मरण नहीं हो जाए। और इतनी जल्दी गए कि थोड़ा सा शरीर को कभी विश्राम देने के लिए, और वो भी उद्देश्य कितना महान है कि संयम में साधक बने। आप नौकर को तनख्वाह क्यों देते हैं? कि आपके काम में सहयोगी बने, आपको आसानी से आपको आकुलता नहीं हो, इसलिए तो घर में नौकर रखते हो। एक राजा ने एक नौकर रखा क्या आ गया, कहने लगा मुझे नौकरी पे रख लो। राजा ने कहा तुम क्या कर लोगे? कहने लगे मैं सब काम कर लेता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सीधा हूँ तो बता देना तो कर लूँगा। राजा ने कहा क्या तनख्वाह लोगे? कहने लगे कि कुछ ज़्यादा नहीं, 2 टाइम का भोजन दे देना और 2 जोड़ी कपड़े दे देना, तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए। राजा ने सोचा बड़ा अच्छा नौकर मिल गया, इतना सस्ता नौकर मिल गया। और कहते हैं राजा ने उसे रख लिया। दूसरे दिन राजा ने बोला पानी लाओ। बोला कि गिलास में पियोगे कि बाल्टी में? राजा ने बोला गिलास में। बोले सोने के में भी कि चांदी में? बोले चांदी के में ले आ। बोले गरम पियोगे कि ठंडा पियोगे? उन्होंने कहा ठंडा ले आ। बोले बैठ के पियोगे कि खड़े होकर पियोगे? राजा को गुस्सा आया, कहने लगे इतनी सारी चीज़ तुझे बताऊंगा, इतने में तो दूसरे नौकर को बुला के पानी पी लूँगा। बोला मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बताना पड़ता थोड़ा। तो राजा ने कहा मैं रखूँगा नहीं तुझे, तू अपना दिमाग लगाया कर। और दूसरे दिन से रानी बीमार पड़ गई तो राजा ने बताया कि वहाँ पर एक डॉक्टर उसको बुला लाओ। वो बुलाने गया तो जब तक डॉक्टर तो नहीं आया तब तक तो पूरा गांव कंधे पर तौलिया डाल कर आ गया। और बाद में वो डॉक्टर को लेकर आया तो राजा ने कहा इतने सारे लोग क्यों आ गए? बोले मैंने सोचा कि आपने कहा था कुछ दिमाग से भी काम किया करो, तो अपना दिमाग लगाया, सबसे कह दिया मर गई। तो ये पूरा गांव आ गया तौलिया डालकर। और बोले मैं डॉक्टर को भी ले आया कि नहीं मरी होगी तो ये काम आ जाएंगे, मर गई होगी तो ये लोग काम आ जाएंगे। आप ध्यान रखना, सरल आदमी को, सरल का मतलब मूर्ख था, सरल हो। आज हमारी मूर्खता, सरलता जिसे हम कहते हैं, जो कपट है, दूसरों को गिराने के लिए करते हैं। दूसरों का कुछ धन ले लोगे, धन कहाँ तक साथ जाएगा? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। वो यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हमें जब तक आयु का बंध नहीं हुआ अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कोई घाटे का सौदा हुआ ही नहीं, आयु का बंध नहीं हुआ, तब तक हम नियम से देव गति आप लोग जा सकते हैं। और उसमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो ऐसी पर्याय पा सकते हो
मनुष्य की भव्वी बांध लिया हो तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है पहले आयु का बंद हो गया हो, क्योंकि 100 साल की आयु है तो त्रिभाग बीत जाएगा। 70 के बाद 30 साल पहले आयु का बंद कभी भी हो सकता है। हम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, किसी समय भी आ जाएगा। हमें कह के थोड़ी आएगा आयु का त्रिभाग। और जो आयु बन जाएगी तो महावीर भगवान अपने मौसा जी को भी बचा नहीं सके नरक से। और ऐसा नहीं था कि मौसा जी विरोधी थे, श्रावक श्रोमणी की उपाधि थी उन्हें। जितने शास्त्र दुनिया में लिखे गए हैं, सारे शास्त्रों के प्रारंभ में आप यही पढ़ते होंगे, राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से प्रश्न किया। आप कभी सोच सकते हैं ऐसा श्रावक श्रोमणी भी यदि आयु का बंद कर लिया तो नरक जाना पड़ा। आयु का बंद नहीं, आप लोग सौभाग्यशाली हो। यदि आयु का बंद हो जाता तो यहाँ आने के भाव नहीं होते तुम्हारे। और प्रमाण पत्र है कि यदि तुम्हारे आहार देने के भाव नहीं होते हैं, यदि आहार नहीं दे पाते हो तुम, तो समझ लेना नरकायु का बंद हो चुका है। क्योंकि जिसे नरकायु का बंद हो जाएगा वो पूजन पाठ तो कर लेगा, वो सब कुछ और क्रियाएं कर लेगा, आहार दान का योग नहीं बनेगा। यदि बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं, देना चाहोगे तो दे नहीं पाओगे। ये प्रमाण पत्र है। क्योंकि राजा श्रेणिक समूह शरण में गया, आहार नहीं दे पाया। ये इसलिए, और बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार एक भैया हमसे बोले माता जी मेरे को किस आयु का बंद हो गया। तो वो ऐसे धर्म नहीं करते थे। तो हमने कहा यदि आहार नहीं दिया होगा तो नरक का बंद कर लिया होगा। थे वो 60 साल के थे ऐसे तो, लेकिन उनने देखो उनका भाव, उन्होंने 3-4 दिन लगातार आहार दिया और वो बहुत खुश मिजाज थे। और कहते हैं कि मैं तो अब नरक नहीं जाऊंगा ना, मैं तो अब नरक नहीं जाऊंगा। और 8 दिन बाद किसी स्टेज प्रोग्राम में ही उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास ऐसा नहीं, वो बीमार नहीं हुए। मैंने हमें तो ताज्जुब होता है, हमने सोचा चक्कर आया होगा। मुख्यमंत्री आया था, उसका झंडा लेके आगे चल रहे थे और सोचो कोई कहता इलाज नहीं मिला। मुख्यमंत्री की वैन के पास ही, मतलब दरवाजे के बाहर वो वैन खड़ी थी और वो तुरंत ट्रीटमेंट मिला। 1 सेकंडों में कहना चाहिए कि वो तो पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐसा थोड़ी पता था। बाद में वो खत्म हो गया। तो आपको क्यों कहा कि उनका तीव्र पुण्य का उदय होगा जो उन्होंने 8 दिन पहले ही आहार दिया। और उसके बाद कहते भी थे अब तो मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अध्यक्ष थे, हमने कहा क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? बोलते बस मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, बिट्टू उनका ही दोस्त था, बिट्टू संभाल लेगा। तो ऐसा थोड़ी, बहुत अच्छे थे वो तो। उन्हें देखकर हमने पूछा कितनी उम्र हो गई, तो कहते थे आप बताओ कितनी हो गई। तो मैंने बोला 45-50 के हो गए। तो कहते थे मेरा समय पूरा हो गया, मैं 60 का हो गया। मैंने आपको ये बताया कि अपने जीवन में एक तो मंद कसाएं रखना, विशुद्धि से हमें अच्छी गति, अच्छी आयु, अच्छा नाम कर्म सब कुछ मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसी पदवियों को धारण करें, जब आप आए तो कितनी सुंदर बात कही कि भगवान जब आप धरती पर आए थे तो धरती इतना रत्न वर्षा, इतना सोना वर्षा कि धरती रत्न गर्भा कहलाने लगी। जब आप धरती पर आए थे तो धरती सोने की बरसात से रत्न गर्भा हो गई थी, स्वर्णमय हो गई थी। तो क्या आप मेरे भक्ति रूपी चित्त में वास करोगे तो मेरा चित्त ऐसा नहीं हो जाएगा सोने की तरह जिसमें कसायों की जंग नहीं लगेगी।